हे गाइस, गुड मॉर्निंग, जय माता दी, राधे राधे। तो गाइस सुबह के बज रहे हैं 8:30 और मैं लेके जा रही हूँ परी को स्कूल। और परी भी कान अपने ढक के जा रही है, अपने कान बंद करके जा रही है, हेड लगा के जा रही है। हेड इससे क्या सर्दी बचती है बताओ? सिर पूरा खुला है, सिर सर्दी तो कान में, कान भी देखो ये भी लगाए हैं अपने। तो गाइस चलिए, क्या हवा नहीं लग रही और ये सिर खुला है आपका? उड़ने दो बाल, भूत नहीं दिखूंगी। उड़ने दो बाल, भूत किधर है? इधर भूत नहीं देखोगे? हाँ। ठीक है भाई। तो गाइस चलिए इनको थोड़ी सी चीज़ दिला देते हैं और उसके बाद चलते हैं, स्कूल छोड़कर आते हैं और उसके बाद नंबर आएगा देवू का। देवू को स्कूल भेजेंगे, पीछे पीछे चल रहा है। हे गाइस, तो मैंने परी और देव को चीज़ दिला दी थी और उसके बाद हम लोग पहुंच गए परी के स्कूल में। और परी का टाइम भी हो गया है तो परी अब जा रही है अंदर। और स्कूल में अभी आगे बच्चे बहुत सारे खड़े हुए हैं, ये देखिए लाइन लगी हुई है। और ये वापस फिर से आ गई क्योंकि इसको चाहिए थी टॉफ़ी और मैंने इसको 2-3 चीज़ें दिला दी थी और इसने बैग में रख ली है। और अभी इसको फिर भी टॉफ़ी चाहिए तो मैंने इसको मना कर दिया। मैंने कहा मैं छुट्टी में लेकर आऊँगी। तो तब तक मैम की उधर से आवाज़ आ गई कि आरोही अंदर आ जाओ। तो गाइस वापसी में हम लोग आ रहे थे तो देव को खाना था समोसा और ये बोल रहा था कि मैं समोसा खाऊंगा और लंच में भी लेके जाऊंगा। तो मैंने इसको एक समोसा दिला दिया है। तो देव ने एक समोसा लिया है और एक ऑरेंज लिया है और मैंने एक कीवी ली थी। मैं तो रास्ते में खा ली चलते चलते क्योंकि कीवी फ़ायदा करती है और जो फीवर की गर्मी वगैरह होती है, क्योंकि कीवी ठंडी होती है ना, तो डॉक्टर भी बताते हैं कि कीवी खाओ तो उससे ताकत भी मिलती है। तो कीवी मैंने खा ली और ये संतरा देव स्कूल ले जाएगा और एक समोसा ले जाएगा। बताओ, अभी इसका मन नहीं कर रहा था जाने का, जैसे इसने संतरे और समोसे ले लिए तो इसका मन कर गया कि अब मैं स्कूल जाऊंगा। जाएगा जाएगा, चल जल्दी फिर घर। तो देव का स्कूल बहुत ही लेट है, 10 बजे का है, तो आराम से भेजूंगी, 9 तो वैसे ही बज चुके हैं। तो गाइज मैं घर आ गई हूँ और मैंने लंच वगैरह ले लिया क्योंकि अब मैं देव की पहले लंच वगैरह लगा देती, उसका होमवर्क करा देती, उससे तैयार कर देती। फिर उसके बाद मुझे लगानी है मशीन और मुझे धोने फिर से कपड़े, क्योंकि आज है बुधवार और कल वीरवार है तो वीरवार को कपड़े नहीं धोते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज ही कपड़े धो लेती हूँ और फिर बाकी मैं फ्राइडे को लगा लूँगी। तो मैंने एक यहाँ पर समोसा रख दिया है और ये मैं जो ऑरेंज लेकर आई थी इसके लिए मैंने एक ऑरेंज भी रख दिया है। और ऑरेंज ये पहली बार लेके जा रहा है क्योंकि मैं इसको देती नहीं हूँ, ज़्यादा खा नहीं पाता। ये जो भी है कपड़े गंदे कर लेता है, सारा जो रस होता है ऑरेंज का वो कपड़ों पे गिरा देता है, दाग लग जाते हैं। तो ये बहुत कम लेके ही जाता है। तो देखिएगा ऐसे यहाँ पर एक बार में के जो कपड़े धुल चुके हैं, मतलब 10 मिनट रह गए हैं सूखने के लिए। और फिर उसके बाद मैं धोऊंगी ओढ़ने वाला कंबल क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, तो कंबल वगैरह भी धो लेते हैं। और इधर मैंने देव का सब कुछ तैयार कर दिया, लंच भी तैयार है, देव भी तैयार है। और अभी मेरा टाइम हो गया है दवाई खाने का, तो चलिए दवाई खा लेते हैं, नहीं तो फिर मैं परेशान हो जाऊंगी। तो गाइस देखिए देव को मैंने स्कूल भी छोड़ दिया था और कपड़े सूख भी गए हैं, तो मैं अभी बाल्टी में भर कर लेकर आई हूँ इतने सारे कपड़े। और इसीलिए मैं नहीं आती हूँ क्योंकि इतने कपड़े हो जाते फिर बाल्टी उठाई नहीं जाती है। तो अब कपड़े डालने थे, क्या है कि रोज़ रोज़ हमारी सुबह महायुद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही मैं इनको कपड़े देती हूँ, गीले कपड़े होते हैं, सर्दियों में अगर कपड़े सूखे भी होते हैं तो भी वो ठंडे के ठंडे रहते हैं। तो फिर इनको लगता है कि ये कपड़े गीले हैं, मैं सुखाती नहीं हूँ। तो फिर मैंने सोचा आज मैं धूप लगा ही देती हूँ, जिससे कि बहुत अच्छे से कपड़े सूख भी जाएंगे, धूप भी लग जाएगी। और फिर सुबह जब ये पहनेंगे, कपड़े नहाकर आएंगे तो पहनेंगे, तो हमारा महायुद्ध स्टार्ट नहीं होगा। तो इसलिए मैंने ये सारे कपड़े डाल दिए, एक एक करके मैं सारे कपड़े डाल देती हूँ। और ये कपड़े 2-3 दिन के हैं। और अभी मैंने संडे को तो मशीन लगाई थी, फिर आज मैंने लगा दी है बुधवार को। तो गाइस चलिए कपड़े डाल लेते हैं। उसके बाद मुझे थोड़ी सी धूप भी सेकनी है क्योंकि जो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं उसमें सारी वीकनेस की ही मतलब दवाइयाँ चल रही हैं। तो
3D की भी दवाई है, तो डॉक्टर ने बोला है धूप भी सेका करो थोड़ी, क्योंकि हमें अगर धूप नहीं मिलेगी सर्दियों में तो हमारे शरीर में और कमज़ोरी आ जाती है। विटामिन डी मिलता है ना धूप से, तो डॉक्टर ने बोला है कि जितनी धूप सेको, सर्दियों में तो सेक लो, गर्मियों में कोई नहीं सेक पाता, लेकिन सर्दियों में थोड़ी सी धूप लेना ज़रूरी है। तो कपड़े डाल के मैं थोड़ी देर बैठती हूँ और हाथ पैर में भी धूप अच्छे से लग जाएगी। मैंने परी को ले लिया है, परी है मेरे साथ, और अभी मैं जा रही हूँ मरियम पब्लिक स्कूल में। वहाँ पे थोड़ा फीस वगैरह का, मतलब जो एडमिशन फीस होता है, एडमिशन चार्ज होता है जो हर साल का, तो बस उसके बारे में पता करने जा रही हूँ कि कितना लगेगा। तो चलिए चलते हैं। हे गाइस, तो मैं पहुँच चुकी हूँ मरियम नगर में और मैंने अंदर को एंटर कर लिया है। और अभी रिसेप्शन पे जाके मैं एक बार फिर से सारा क्लियर करके आती हूँ, ताकि अगर हम बाद में अगर जो भी बोलें चार्ज लगाने के लिए तो हमें पता होना चाहिए। नहीं फिर कहें कि मैंने आपको बताया था, और मैं कहूँ देखिए मैं बच्चे को पढ़ाती हूँ तो अपने बजट के हिसाब से ही पढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि जितना हमारा बजट है, अब मैं सोच रही हूँ कि मेरी बेटी अच्छे स्कूल में पढ़े, और ये क्रिश्चियन स्कूल है, तो यहाँ पर बहुत अच्छी पढ़ाई होती है और सब बहुत अच्छे से सिखाई जाती है, इंग्लिश में बोलना भी सिखाया जाता है। तो मेरी भी इच्छा है कि मैं अपनी परी को अच्छे से स्कूल में पढ़ाऊँ और देव को भी। तो गाइस देखिए अभी परी का मन कर रहा था जूस पीने का, हम लोग जैसे स्कूल से बाहर निकले हैं, परी को पीना था गन्ने का जूस, तो मैंने परी को गन्ने का जूस भी दिलाया और खिला दिया है, और एक गिलास मैंने भी पी लिया है जूस। और उसके बाद हम लोग बैठ चुके हैं ऑटो में, क्योंकि टाइम भी हो गया है, देव की छुट्टी होने वाली है और बहुत दूर है यहाँ से, तो इसलिए मैंने ऑटो कर लिया है। आ गए हैं देव के स्कूल से। देव का टाइम हुआ नहीं, अभी 10 मिनट है, तो ले लेते हैं, 10 मिनट में कुछ नहीं होता। तो चलिए अब देव को भी ले लेते हैं, फिर चलते हैं। देव, शिवांश, हे गाइस, जैसे मैं देव को लेकर आई थी तो मेरी गली में खड़े हुए थे ये भैया, और ये क्या करते हैं कि कपड़ों से मतलब और टूटे हुए फ़ोन से देते हैं बर्तन। तो मेरे पास एक टूटा हुआ फ़ोन पड़ा था, एमआई का, बेकार था, देव ने बहुत बुरी तरह से उसे तोड़ा था, तो मैंने वो फ़ोन भी दे दिया था, और एक दो जोड़ी कपड़े पड़े थे और वो भी मैंने दे दिए थे, और उसके बदले मैंने ले लिया था ये चाय वाला फ्राई पैन। और ये 1 लीटर से बड़ा है, मतलब 1 लीटर से ज़्यादा भी, इसमें कुछ दूध वगैरह भी गर्म हो सकता है, चाय भी बन सकती है। तो गाइज़ आज है बुधवार, तो मैंने सोचा अच्छा दिन है, और मैं ऐसा करती हूँ कि मैं इसमें कुछ मीठा बनाती हूँ, क्योंकि जब नया-नया बर्तन लेते हैं तो उसमें पहले मीठा बनाते हैं। तो मैंने सोचा मीठे में क्या बनाऊँ? तो मेरे दिमाग में आया कि मैंने जवे लेके रखे थे, तो चलो आज खीर बना लेते हैं। जवे वैसे भी रखे ही हैं, और परी और देव को बहुत ज़्यादा ही पसंद है वो वाली खीर, और दूध भी है पर थोड़ा है, तो मैं थोड़े से ही बना लेती हूँ, बाकी की मैं शाम को जाऊँगी तब दूध लेकर आऊँगी, क्योंकि अभी मेरा मन नहीं कर रहा है, थक जाती हूँ, इतनी दूर से चल के आती हूँ। तो एक तरफ मैंने कढ़ाई भी रख दी है, और जो मैंने जवे लिए थे उसको मैं फ्राई वगैरह कर लेती हूँ, फ्राई करके ही मैं डालूँगी। और ये जो इस पर रैपर चिपका था, मैंने कहा ये हटा दूँ कहीं इसमें आग ना पकड़ ले, है तो कागज़ ही, और फिर धीरे-धीरे करके मैंने इसको हटा ही दिया था। तो गाइस देखिए मैंने इसमें डाल दी है जवे, जवे को फ्राई करते हैं तब तक दूध भी खौल जाएगा। थोड़ा-सा मैंने इसमें पानी भी डाल दिया था ताकि थोड़ा-सा एक्स्ट्रा हो जाए। तो गाइस मैंने जवे को बहुत हल्के से ही फ्राई किए हैं, मैं ज़्यादा फ्राई नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं एक हाथ से फ़ोन भी पकड़े हूँ और देव भी खड़ा हुआ है, और दूध में भी खौल आने वाली है, तो हल्के से फ्राई करके डाल देते हैं। ये ऐसे नहीं है कि एकदम से हलवा बन जाए, जैसे जो फैनी होती है डालडा वाली, वो बिल्कुल हलवा बन जाती है, वो बहुत बेकार लगती है, उसमें टेस्ट भी नहीं लगता है, मुझे तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये जवे मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो गाइस देखिए तो देखिए खीर बनकर तैयार हो गई है, तो चलिए खाते हैं। अपने लिए और देव परी के की लिए, फेवरेट है ना, और परी के लिए रखी है, परी को बहुत अच्छी थोड़ी लगती सी है। मैंने बचा के बाबू रखी गरम है, है, अभी वो ठंडी भगवान हो जी को जाने भोग दो। लगा देंगे शाम को। अब दोपहर में कोई सी भी ले लो, भोग गरम नहीं है। लगाते, तो मैंने पहले ही भगवान जी के लिए 2 निकाल बज दी रहे थी। हैं, और देखिए गाइस अभी 2 बजे चलिए हैं, खा तो लेते हैं चलिए गरम-गरम। ये खीर खा लेते हैं। तो क्या देखिए हुआ? खीर खा के हम लोग ऊपर आ गए थे, क्योंकि आराम कपड़े से भी देव, उठाने थे, और लग यहाँ पर जाएगी देव ऐसे और दीदी परी यहाँ को। पर फिर से अपनी मस्ती में लगे हुए हैं। ये देव पीटता बहुत है परी को, बहुत हाथ चलाता है ये, मतलब अकेले होने का फ़ायदा उठाता है, बेचारी हमारी परी चिल्लाती रहती है। और परी कह रही थी मम्मी मेरी वीडियो मत बनाओ, भैया लड़ रहा है, भैया मार रहा है।
तो गिर जाएगा ये इतनी सी छत में ही दौड़ते रहते हैं, भागते रहते हैं, इतनी तेज चिल्ला रहे थे। मैंने कहा अच्छा है ना, धूप में थोड़ा जाएंगे, दौड़ते भी हैं तो अच्छा रहता है, क्योंकि आजकल के बच्चे सिर्फ घर में घुसे रहते हैं और फ़ोन चलाते रहते हैं, तो वो बिल्कुल दौड़ते उड़ते नहीं है। तो छत पर आ गए हैं और हमारे आज के कपड़े सारे सूख चुके हैं और धूप भी जा चुकी है, बिल्कुल रफ रह गई है, पूरी धूप चली गई है, ये देखिए। और अच्छा लग रहा है छत पे आके, हल्की हल्की सी गर्माहट भी मिल रही है, नीचे तो सर्दी लग रही थी। और धूप तो जाने वाली है, वैसे भी 3 बज चुके हैं। तो गाइस चलिए कपड़े उठा लेते हैं और चलते हैं नीचे। हे गाइस, तो मैं खाना बना रही हूँ, क्योंकि ऐसा था कि सुबह मैंने खाना बनाया था तो थोड़ा सा आटा रखा हुआ था, और आज मेरा मन कर रहा था कि मैं तहरी बना के खाऊं, तो थोड़ा सा आटा रखा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सा पराठा बना देते हैं। और ये देखिए जरा सी सब्जी बची हुई है सुबह की। हे गाइस, तो मैंने खाना बना लिया है। मैंने 4-5 पराठे एक्स्ट्रा बना लिए हैं, क्योंकि परी के पापा को तहरी के साथ पराठा खाने में अच्छा लगता है, और उनको 1-2 रोटी या पराठा तो चाहिए ही चाहिए होता है, तो मैंने उनके लिए थोड़ी सी बना दिए हैं। और मैं अपने लिए बनाऊंगी तहरी, और बस शाम को बनाऊंगी, अभी बच्चे ट्यूशन चले जाएंगे और फिर आराम से जब बच्चे आ जाएंगे तब गरम गरम बना लूँगी और खाएंगे। गरम गरम बना के खाने में मज़ा ही अलग होता है। और फिर जितनी भी सारी सब्जियां हो, आलू नहीं डालती हूँ मैं प्याज डालती हूँ, और सोयाबीन डालती हूँ, गोभी डालती हूँ, मटर डालती हूँ, टमाटर डालती हूँ, पर मैं आलू नहीं डालती, मुझे आलू पसंद नहीं है तहरी में। तो फिर गर्मा गर्म खाने का मज़ा ये लगा, इतनी सारी अगर सब्जियां डल जाएंगी तो फिर बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस चलिए इसी के साथ आज के ब्लॉग का यही एंड करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।